हिंदू धर्म में युगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये 4 युग हमेशा से ऋषियों, मुनियों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है? ऋषियों की एक सभा में एक बार यह विवाद उठा कि किस युग को सर्वोत्तम माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वे पहुंचे महर्षि वेदव्यास के पास, जो इस रहस्य को उजागर कर सकते थे। ऋषिगण महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे, जो उस समय गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। सब उनकी प्रतीक्षा करने लगे और तभी कुछ असाधारण घटित हुआ। व्यास जी ने जल में डुबकी मारी और ऊपर आकर कहने लगे, कलियुग ही सर्वश्रेष्ठ है। ऋषिगण अचंभित रह गए। वे कुछ समझ पाते इससे पहले व्यास जी ने फिर डुबकी लगाई और इस बार उन्होंने कहा, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। यह सुनकर ऋषिगण हैरान रह गए। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि व्यास जी आखिर क्या कहना चाह रहे थे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी मारी और कहा, स्त्री ही धन्य है। यह बात सुनकर सभा में और भी अधिक उत्सुकता फैल गई। महर्षि वेदव्यास के इस मंत्र के पीछे आखिर क्या रहस्य छुपा था? जब स्नान के बाद ऋषियों ने उनसे पूछा, तो व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं है। व्यास जी ने समझाया कि सतयुग में 10 वर्षों के कठोर तप से जो फल प्राप्त होता था, वही त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 महीने और कलियुग में केवल भगवान के नाम के जाप से मिल जाता है। इसीलिए कलियुग ही सर्वश्रेष्ठ है। कलियुग में सेवा भाव का इतना महत्व है कि ब्राह्मण को जो पुण्य फल कठोर अनुशासन से मिलता है, वही शूद्र सेवा भाव से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए व्यास जी ने कहा, शूद्र ही साधु है। और जब वे बोले, स्त्री ही धन्य है, तो वे उस स्त्री के योगदान की बात कर रहे थे जो मन, वचन और कर्म से अपने परिवार की सेवा करती है। वह अपने समर्पण से पुण्य कमा लेती है। स्त्री का त्याग और परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही उसे धन्य बनाता है। महर्षि वेदव्यास के इस गूढ़ ज्ञान ने ऋषियों की शंका को दूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि युगों का श्रेष्ठता का माप अलग अलग हो सकता है, पर कलियुग में ईश्वर की भक्ति और सेवा का महत्व सर्वोपरि है। और इसी तरह महर्षि वेदव्यास ने सरलता और सेवा को जीवन का सबसे बड़ा तप बताया। यही सत्य है, यही युगों का सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी पौराणिक कथाओं के बारे में जान सकें।